Good morning, friends. Myself Kedar Badeka. Today I am taking your lecture number 30 of the subject of which is the manufacturing technology. So, in this series of the lecture, we are discussing the chapter number 5, which is the advanced super finishing processes. In advanced super finishing processes, in the previous series of the three or four lectures, we are discussing the various five processes of the advanced super finishing processes. In the last series of the lectures, we are discussing about the powder coating methods. So, as per our today's discussions, there are the only one process which will be remain for the discussion in this chapter, which is about the polishing process in the advanced super finishing process. So let's start the discussions over the advanced super finishing process, which is the process number 6 from this chapter, which is the polishing process. So let's start with the introductions of the polishing process. A polishing is a process of creating a smooth and shiny surface by rubbing it or using a chemical actions, leaving a surface with a significant specular reflections. So this is about the polishing process. Polishing process है क्या? तो कि polishing is the process of creating a smooth and shiny surface. तो पॉलिशिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी भी मेटल वुड सरफेस को स्मूथ और शाइनी बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होती है उसको पॉलिशिंग प्रोसेस जो है वो बोला जाता है. कैसे होता है? हाउ इट इज़ वर्क? सो इट इज़ वर्क बाय रबिंग इट, उसको घिस के, और बाय यूजिंग अ केमिकल एक्शंस, और या तो घिस के राइट या फिर केमिकल एक्शंस जो है वो यूज़ करके ये पूरा प्रोसेस पॉलिशिंग का किया जाता है. लीविंग अ सरफेस विथ अ सिग्निफिकेंट स्पेक्युलर रिफ्लेक्शंस, और हम जो इस प्रोसेस करने के बाद जो सरफेस हम लोग डेवलप करते हैं, जो छोड़ते हैं, वो सरफेस होती है एक स्पेक्टिकुलर रिफ्लेक्शन दे पाए. ऐसी सरफेस इस पॉलिशिंग प्रोसेस से जो है इस प्रोसेस के अंदर जो है वो जनरेट होती है. इज इट क्लियर? ओके, गुड. सो इन सम मटेरियल्स सच एज अ metal, glass, black और दी ट्रांसपेरेंट स्टोन्स. सो कुछ एक मटेरियल्स के अंदर जो है, जैसे कि आपका मेटल हो गया, ग्लासेस हो गए, ब्लैक और दी ट्रांसपेरेंट स्टोन्स हो गए. द पॉलिशिंग इज ऑल्सो एबल टू रिड्यूस ए डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस टू अ मिनिमम वैल्यू. जैसे कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसी हैं, कुछ तरीके के कुछ ग्लास ऐसे होते हैं, जैसे ब्लैक और जैसे ट्रांसपेरेंट जो स्टोन्स होते हैं, उस स्टोन की अगर हम लोग पॉलिशिंग की बात करें तो पॉलिशिंग इज एबल टू रिड्यूस ए डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस, राइट. जो एक वो रिफ्लेक्शन दे पाता है, उस रिफ्लेक्शंस को डिफ्यूज कर पाए टू मिनिमम वैल्यू तक. ऐसा पॉलिशिंग प्रोसेस जो है कुछ ऐसे मटेरियल्स में किया जा सकता है. व्हेन एन अनपॉलिश्ड सरफेस इज मैग्नीफाइड थाउजेंड ऑफ टाइम्स, जब आप अनपॉलिश, जिस मटेरियल के ऊपर हमने पॉलिशिंग नहीं किया है, जिस मटेरियल के ऊपर हमने पॉलिशिंग नहीं किया है, ऐसी सरफेस को आप मैग्नीफाइड करोगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखने की कोशिश करोगे थाउजेंड ऑफ टाइम्स. इट इज़ यूजुअली लुक लाइक अ माउंटेन्स एंड वैलीज, राइट. छोटे छोटे आपको पिक, आप मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर उसको देखोगे तो एक कुछ पीट्स हो गए, कुछ डॉट्स हो गए, कुछ वैलीज होगी, ऐसा आपको मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर थाउजेंड्स ऑफ टाइम आप मैग्नीफाइंग करके देखोगे तो ऐसा आपको सरफेस जो है वो दिखेगा. बाय अ रिपीटेड एब्रेशंस, राइट, बारी बारी से घिसने वाली प्रोसेस से those mountains are worn down until they are flat and just a small hill. तो
बारी बारी ऐसी एब्रेशन प्रोसेस करने से जो है, जो थाउजेंड्स ऑफ माउंटेन्स, दोज आर माउंटेन्स विच हैज़ हायर वैलीज, पिक एंड वैलीज, दे आर वॉन डाउन, उनको तब तक घिसना है अंटिल दे आर फ्लैट, जब तक वो स्मूथ फ्लैट ना हो जाए, जस्ट ए स्मॉल हिल्स, जैसे छोटे छोटे हिल्स के जैसे. द प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग विथ द एब्रेसिव इज स्टार्ट विथ द कोर्स वन एंड ग्रेजुएट्स टू द फाइन वंस. इस प्रोसेस को कैसे किया जा सकता है? जब आप उसको एब्रेशंस करोगे, उसको घिसोगे, तो उस घिसने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे करोगे? तो उस प्रोसेस को आपको अपने दिमाग में ऐसे रखना है कि आपको जो एब्रेसिव पार्टिकल्स आप यूज़ करने वाले हो, तो वो आपको कोर्स पार्टिकल्स से जो है वो स्टार्ट करना है. कोर्स पार्टिकल दैट मीन्स दी दोज पार्टिकल विच हैज़ ए हायर, जब मैं आपको इजी कोर्स, दैट मीन्स द एब्रेसिव पार्टिकल्स दे आर लार्जर इन द साइज एज कंपेयर टू दी फाइनर वंस, राइट. छोटे छोटे जो एब्रेसिव पार्टिकल्स जो है, जैसे आप ग्राइंडिंग व्हील आपने सब ने देखा हो, तो ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर जो एब्रेसिव पार्टिकल्स लगे होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के, ऐसे एब्रेसिव पार्टिकल्स जो है, जो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? तो बड़े वाले पार्टिकल्स, यानी आप एब्रेसिव व्हील यूज़ कर सकते हैं, एब्रेसिव पेपर यूज़ कर सकते हो, जो भी जिस भी तरीके के आप एब्रेसिव मटेरियल यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर आपको जाना है बड़े वाले एब्रेसिव पार्टिकल के साथ. आपको धीरे धीरे उसको यूज़ करते आपको छोटे वाले पार्टिकल तक जो है इस प्रोसेस को लेके जाना है. यानी आप धीरे धीरे उस हाई पीक एंड वैलीज, जो माउंटेन्स वैली जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर आपको अप्स एंड डाउन सरफेस के ऊपर दिख रहे थे, वो आप कोर्स से फाइन एब्रेसिव पार्टिकल को यूज़ करते हुए जाओगे, तो उस पार्टिकल को हम धीरे से जो है वो रिमूव करके, राइट, आपका एक फ्लैट सरफेस जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं. इज इट क्लियर? तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस जो है ओवरव्यू, किस तरीके से इस पॉलिशिंग प्रोसेस को किया जाता है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या पॉलिशिंग प्रोसेस है, वो मैंने अब तक आपके साथ जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की है. आई होप you all are understand what I want to say. Now the mechanical properties of the polished goods. क्या properties हो सकती है जो जिस मटेरियल को आपने पॉलिश्ड किया है? The strength of the polished product is normally higher than their rougher counterparts, which is owing to removal of the stress concentrations which is present in the rough surfaces. तो आप इस चीज़ को, सेंटेंस को मैं आपको थोड़ा इजी करके समझाने की कोशिश करूँ, तो ये सेंटेंस आपको ये चीज़ बताना चाहता है कि क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है अगर आपके पास कोई फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट है, राइट, तो उसके अंदर क्या, जो पॉलिश किया हुआ है, राइट, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है? तो एक तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो नॉर्मली जो है वो रफ कोई पार्टिकल्स या फिर कोई पार्ट, आपके पास कोई पार्ट होगा, राइट, उसका काउंटर पार्ट्स होगा, रफर काउंटर पार्ट्स, राइट, उसके कंपेरिजन्स में ये आपका पॉलिश किया हुआ जो पार्ट है, जो सरफेस है, विच हैज़ ए हायर स्ट्रेंथ अगेंस्ट द काउंटर रफ पार्ट्स. द सेकेंड ऑफ दिस about the mechanical property whenever we are discussing is that due to the rougher surface, the stress concentrations we are found which is higher in the rougher surface as compared to the smooth surfaces. So higher stress concentrations which will also be present in the form of the rough surface. So the stress concentrations issues is also to be solved with the polished good surfaces also. Now the second kind of the benefits of the polished surface with the regardings to the mechanical property is that they take the form of the corners and other defects, which is magnifying the local stresses beyond the inherent strength of the materials. So they take the फॉर्म ऑफ द कॉर्नर्स. वो क्या करते हैं? दे टेक द फॉर्म ऑफ कॉर्नर्स. वो जो है वो कॉर्नर्स जो बने हुए हैं वो कॉर्नर्स जो है वो रिमूव करते हैं.
एंड द अदर डिफेक्ट्स, पॉलिशिंग से जो है वो आपके सरफेस के ऊपर जो भी डिफेक्ट है तो आप पॉलिश करोगे उस सरफेस को, तो उसके साथ जो फाइनर पॉलिश होगा उसके साथ वो सरफेस डिफेक्ट जो है वो वहाँ से रिमूव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, विच इज़ मैग्नीफाइड द लोकल स्ट्रेसेस बियॉन्ड द इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल्स. So these are the benefit point of view, some of the points with regarding the polished goods of the mechanical properties of the polished goods components. So the next, which is a polishing with very fine abrasive is differ physically from a coarser abrasions. Polishings with very fine abrasives, polishings with वेरी फाइन एब्रेसिव, अगर आप वेरी फाइन एब्रेसिव पार्टिकल को यूज़ करके आप पॉलिशिंग कर रहे हैं, विच इज़ डिफर फिजिकली, वो फिजिकली डिफर लगता है फ्रॉम अ कोर्सर एब्रेशंस. जिस पार्ट को, यानी आप समझने की कोशिश करिए कि आपके पास दो सरफेसेस हैं, आप एक सरफेसेस को कोर्सर यानी बड़े वाले एब्रेसिव पार्टिकल्स को, जो साइज़ में बड़े वाले हैं, ऐसे एब्रेसिव पार्टिकल को यूज़ करके आप उसको पॉलिशिंग कर रहे हो. दूसरा है आप फाइनर एब्रेसिव पार्टिकल को यूज़ करके उसको पॉलिशिंग कर रहे हो. तो दोनों जो है उसका फिजिकल कंडीशंस जो है वो आपको डिफरेंट दिखेगा. इन दैट मटेरियल इज रिमूव्ड ऑन ए मॉलिक्यूलर लेवल, क्योंकि हर एक कंडीशंस के अंदर, दोनों कंडीशंस के अंदर यहाँ पे आपका जो मेटल रिमूवल होने वाला है वो मेटल रिमूवल जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होने वाला है. So that the rate is correlated to the boiling point rather than to the melting point of the materials being to be polished. So that the rate of the correlates of the boiling point which is rather than the melting point of the material which is being to be polished. There are the two types of the polishings. तो अब हम डिस्कशंस करने जा रहे हैं. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द पॉलिशिंग. द फर्स्ट टाइप्स ऑफ द पॉलिशिंग विच इज़ नोन एज अ मेटल वर्किंग, एंड सेकेंड टाइप ऑफ द पॉलिशिंग विच इज़ रिगार्डिंग द वुड वर्किंग. सो द फर्स्ट एंड द थर्ड काइंड ऑफ द पॉलिशिंग विच इज़ द केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग्स विच इज़ यूज्ड इन दी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशंस, जिसका ज़्यादातर एप्लीकेशंस जो है वो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशंस के अंदर इस चीज़ का ज़्यादा जो है वो एप्लीकेशंस हमें ज़्यादा तौर पे देखने को मिलता है. राइट. तो आप यहाँ से ये चीज़ को आप अब समझने की कोशिश करिएगा कि बेसिकली तीन तरह के जो है वो पॉलिशिंग्स जो है वो रहते हैं. पहला आपका हो गया मेटल वर्किंग, दूसरा आपका हो गया वुड वर्किंग, तीसरा आपका हो गया केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग्स. राइट. कि दोनों तरीके के दो एक साथ जो है वो कैरी फॉरवर्ड्स होते हैं, जैसे केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग्स विच इज़ यूज्ड इन दी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशंस, जो ज़्यादा तौर पे जो है वो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशंस के अंदर यूज़ होते हैं. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है. सो द टाइप्स ऑफ पॉलिश की अगर बात करें तो उसके अंदर अगर डिटेल अगर हम लोग टाइप्स के अंदर जाए तो फर्स्ट विच इज़ द इन द मेटल वर्किंग के अंदर द फर्स्ट विच इज़ ए फ्लैम पॉलिशिंग्स. ए टाइप ऑफ पॉलिशिंग इज़ यूज्ड ऑन ग्लास और द थर्मोप्लास्टिक्स. तो इस तरीके के जो पॉलिशिंग्स है वो ज़्यादातर पे जो है जो फ्लैम पॉलिशिंग, जो फ्लैम से जो है जो पॉलिशिंग किया जाता है. राइट. फ्लैम दैट इज़ वी आर यूजिंग सर्टेन काइंड ऑफ द हीट सोर्सेज. राइट. फ्लैम तो हीट सोर्सेज के साथ ही रिलेटेड है, ये तो सब जो है एजम्पशंस कर सकते हैं. तो ऐसे जो पॉलिशिंग्स हैं फ्लैम पॉलिशिंग्स, राइट, तो ऐसे पॉलिशिंग्स जो है वो ज़्यादा तौर पे जो है वो ग्लास या फिर थर्मोप्लास्टिक कंडीशंस के ऊपर ज़्यादा जो है वो यूज़ होते हैं. अल्ट्राफाइन abrasive past polishings, the polishing for a soft of the fragile work surfaces. इसका सब क्लासिफिकेशंस के अंदर जाए तो सब क्लासिफिकेशंस के अंदर एक प्रोसेस है अल्ट्रा फाइन एब्रेसिव पेस्ट पॉलिशिंग्स.
अल्ट्राफाइन यानी फाइनर से भी जो ज़्यादा हमें एक सरफेस फिनिशिंग दे, दैट इज कॉल्ड एज ए अल्ट्राफाइन। होता क्या है इसमें, वी आर यूजिंग इन अल्ट्राफाइन द एब्रेसिव पेस्ट पॉलिशिंग्स। हम वी आर यूजिंग सर्टेन काइंड ऑफ द पेस्ट, वी आर नॉट यूजिंग अ लुब्रिकेशंस, वी आर यूजिंग द पेस्ट फॉर्मेशंस पॉलिशिंग्स के अंदर। जैसे डायमंड पेस्ट होता है, राइट, तो डायमंड पेस्ट का यूज़ करके पॉलिशिंग करेंगे तो वैसा पॉलिशिंग्स जो है वो कहाँ पे यूज़ हो सकता है, तो पॉलिशिंग ऑफ द सॉफ्ट और द फ्रेगल वर्क सर्फेसेस। जो वर्क पीसेस जो है वो नेचर वाइज जो है वो सॉफ्ट है, फ्रेगल है, ऐसे वर्क पीस मटेरियल के आप जब भी फिनिशिंग करना चाहते हो, सरफेस फिनिशिंग करना चाहते हो, तो ऐसे मटेरियल के अंदर अल्ट्रा फाइन फिनिशिंग्स आपको पॉलिशिंग्स आप कर सकते हो। नाउ द थर्ड कैटेगरी ऑफ द पॉलिशिंग विच इज़ ए वेपर पॉलिशिंग्स। वेपर पॉलिशिंग कब यूज़ होता है, ए मैथड ऑफ पॉलिशिंग ऑफ द प्लास्टिक और द ऑप्टिकल क्लैरिटीज़। तो इस तरीके का पॉलिशिंग जो है, द वेपर पॉलिशिंग विच इज़ यूज्ड फॉर एज ए मैथड ऑफ पॉलिशिंग, ए मैथड ऑफ पॉलिशिंग इज़ यूज्ड फॉर अ प्लास्टिक और ऑप्टिकल क्लैरिटी। प्लास्टिक और ऑप्टिकल क्लैरिटी के लिए जो है इस तरीके का वेपर पॉलिशिंग जो है वो नॉर्मल तौर पे जो है वो यूज़ होता है। आर यू गेट माई पॉइंट? ओके, सो इन 3 टाइप्स के पॉलिशिंग्स जो है वो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट, मेटल वर्किंग। ए पॉलिशिंग इज़ ए सुपर फिनिशिंग प्रोसेस for smoothing a workpiece surface using an abrasive end, a wheel work or a work wheel or a leather strops। पॉलिशिंग जो है वो एक फिनिशिंग प्रोसेस है, किसके लिए यूज़ होती है, तो कि स्मूथनिंग ऑफ द वर्क सरफेस को स्मूथ करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ होती है विथ यूजिंग एन एब्रेसिव एंड ए वर्क व्हील। आप यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल्स का भी यूज़ कर सकते हो, वर्क व्हील का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर लेदर जो स्ट्रॉप्स होता है उसका यूज़ करके भी आप यहाँ पे फिनिशिंग प्रोसेस जो है वो पॉलिशिंग प्रोसेस जो है वो यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, ताकि आपका जो वर्क सरफेस है वो स्मूथ वर्क सरफेस जनरेट हो पाए। सेकेंड, अ पॉलिशिंग इज़ ए मोर एग्रेसिव प्रोसेस which leads to a smoother, brighter finish। जो पॉलिशिंग इज़ ए मोर एग्रेसिव प्रोसेस, पॉलिशिंग जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव प्रोसेस है, which leads to a smoother and brighter finish, जो एक स्मूथर और ब्राइटर फिनिश जो है वो प्रोड्यूस करके हमें देता है। द रिमूवल ऑफ oxidations, the removal of oxidations, or we can say as a tarnish from a metal object is accomplished using a metal polish or a tarnish removal. This is called as a polishing। a removal of the oxidations, ऑक्साइड अगर किसी भी मेटल के ऊपर ऑक्साइड लेयर अगर फॉर्म हो चुका है, ऐसी कंडीशंस के अंदर अगर कोई किसी मेटल के ऊपर ऑक्साइड लेयर जो है वो फॉर्म हो चुका है, ऐसे ऑक्साइड लेयर को रिमूव करने के लिए जो आप पॉलिशिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हो उसको टर्निश को रिमूवल प्रोसेस, उसको टर्निश रिमूवल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग पॉलिशिंग प्रोसेस जो है वो बोलते हैं। टू प्रिवेंट अ फर्दर अनवांटेड ऑक्सीडेशंस, अगर हमें अनवांटेड ऑक्सीडेशंस को कम करना है, घटाना है, तो पॉलिशिंग ए पॉलिश्ड मेटल सरफेस इज मे बी कोटेड विद द वैक्स, ऑयल और द लिकर्स। अगर हमें अनवांटेड ऑक्सीडेशंस को कम करना है, रिमूव करना है, राइट, तो हम क्या करेंगे कि एक बार जो सरफेस पॉलिश्ड हो चुके उस सरफेस के ऊपर हम लोग कोट कर देंगे। किसका? वो कोट जो है वैक्स का हो सकता है, ऑयल का हो सकता है, लीकर का हो सकता है। इसको कोट करके हम उसको अनवांटेड ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं। दिस इज ऑफ द पर्टिकुलर कंसर्न्स फॉर द कॉपर एलॉय प्रोडक्ट सच एज अ ब्रास एंड ब्रॉन्ज। इसको पर्टिकुलरली ये टेक्निक जो है वो आप कॉपर प्रोडक्ट जो हो सकती है, कॉपर एलॉय जो ब्रास है, ब्रॉन्ज है, उसके ऊपर आप ज़्यादा तरीके से इफ़ेक्टिवली इस चीज़ को कर सकते हो।
The conditions of the metal at the hand determine what type of the abrasive will be applied. The conditions of metal at hand is determines what type of the abrasive is will be applied. The first stage, if the material is unfinished, start with the rough abrasive, and each subsequent stage is use a finer abrasives until the desired finish is to be achieved. तो ये प्रोसेस कैसे हो सकता है वो हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कशन करने की कोशिश की थी. मैंने आपको पूरा स्टेप्स जो है वो बताया था कि पहले आपको जिस भी आप मेटल के ऊपर पॉलिशिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप पॉलिशिंग जिस अगर एब्रेसिव से स्टार्ट कर रहे हो तो एब्रेसिव्स का साइज़ जो है वो कोर्स एब्रेसिव पार्टिकल से लेके आपको फाइनर एब्रेसिव पार्टिकल को स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते जाना है. हर एक स्टेप के अंदर आपको कोर्स टू फाइनर के अंदर स्टेज के अंदर आपको वहाँ से उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप उसको कैरी फॉरवर्ड करना है. जब तक उस चीज़ को करना है जब तक आप एक डिज़ायर्ड सुपर फिनिशिंग्स जो है वो अचीव ना कर लें. सो this is the process about the polishing process. Polishing process has a basically three types: metal working, wood workings and chemical and mechanical polishing processes. तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पॉलिशिंग प्रोसेस कैसे परफॉर्म हो सकती है उसके बारे में जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की है. इफ़ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ द कन्फ्यूजन्स रिगार्डिंग दिस लेक्चर्स, you can ask your any questions, queries into the comment sections. You can ask me personally through the WhatsApp also. So with completions of this process, we are declaring that the chapter number 5 with the advanced super finishing process will be complete from your syllabus. Now the only one chapter, which is the foundry processes or techniques in which we are studying the casting processes, are only remaining from your syllabus, and we will complete as soon as possible. So now the only one chapter is remained from your syllabus, and we will start the chapter number 2 from your syllabus in the next series of the lecture. After watching this video lecture, you have to write down your enrollment number into the comment sections, which is counted as your online attendance. So thank you so much for watching this video lecture.